Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. देखिए बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे मनी, हमारी जो पोएम है 12th क्लास की, उसका पोएटिक अप्रिसिएशन. दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3B. क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3B एंड दिस इज अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ पोएम. अप्रिसिएशन कितने मार्क्स के लिए आता है बच्चों? राइट, 4 मार्क्स के लिए रहता है. सो आज हम 4 मार्क्स का पूरा प्रेपरेशन करेंगे. आपका क्वेश्चन बैंक में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है पोएट्री से रिलेटेड, तो उसमें आपको पोएटिक अप्रिसिएशन किसका लिखना है? मनी पोएम का लिखना है. सो देखिए, दिस इज द पोएम. ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में चेक करो. मराठी मीडियम स्टूडेंट चेक इन द मराठी प्लेलिस्ट एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज चेक इन द हिंदी प्लेलिस्ट. सो क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों? Read the given extract and write a poetic appreciation of the poem with the help of the following points. नीचे दिए गए जो points हैं, number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. So ये हर एक point आपको explain करना है. So देखिए, first आया है about the poet and the title. ठीक है, अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल. उसके बाद आपको थीम लिखनी है. देन उसके बाद लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस जो यूज किए हैं. फोर्थ आएगा स्पेशल फीचर्स एंड फिफ्थ आएगा योर ओपिनियन अबाउट द पोएम. बहुत ही सिंपल है बच्चों, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो. उसके लिए आपको पहले पोएम समझनी पड़ेगी, उसी के बाद आप लिख सकते हो. देखिए, रेडी मटेरियल आपके सामने पूरी पोएम है, सिर्फ आपको इसको देखकर आपको जो चीजें मैं अभी बताने वाली हूँ वो याद करनी है और आंसर शीट में लिखनी है. 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपके, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ वैसे पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी. चलिएगा, लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना जरूर. एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनके लिए वेलकम, मोस्ट वेलकम इन आर इंग्लिश मास्टर फैमिली. हमारी फैमिली में आपका स्वागत है. तो चलिएगा बच्चों, शुरुआत करते हैं. अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल. फर्स्ट पॉइंट हमको क्या लिखना है? आपका पोएट का नाम आएगा, पोएम का नाम आएगा और टाइटल किससे रिलेटेड है. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या आ गया? विलियम एच डेवियस. विलियम एच डेवियस was a Welsh poet. William H. Davies was a Welsh poet and writer of Money. और इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है? मनी. He was a peddler and street singer in England. उनके बारे में थोड़ी जानकारी लिखो कि he was a peddler and street singer in England. He spent a significant part of his life as a tramp. After several years of a wandering life, यानी कि सालों भटकती जिंदगी जीने के बाद ही पब्लिश्ड इज फर्स्ट वॉल्यूम, जो उनकी फर्स्ट पोएम है वॉल्यूम, द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. उनके पोएम्स का कलेक्शन जो है द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. तो देखिएगा, आज की ये पोएम जो है, ठीक है, मनी, इसके बारे में अभी लिखना है. देखिए यहाँ पर आपने किसके बारे में लिखा? एक तो पोएट का नाम आ गया, पोएम का नाम आ गया. पोएट के बारे में 2-3 शब्द हमने वाक्य लिखे. यहाँ पर अभी हम टाइटल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, टाइटल में क्या लिखा? द पोएम टॉक्स अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस. कितना सिंपल है. देखिए कि जो पैसे वाला इंसान है वो गरीब बनना चाहता है क्योंकि उसको लाइफ की रियल हैप्पीनेस जीनी है. बहुत ही सिंपल है. द पोएम टॉक्स अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड आउट द रियल हैप्पीनेस. He depicted the experience of poor life and rich life. देखिए उन्होंने डिफरेंस कौन सा दिया है? poor life का और rich life का. The title is suitable for the poem because the poet has depicted his experience as a rich and as a poor. He also tells the importance of money. और जाते जाते उन्होंने पैसों की अहमियत भी बता दी है. देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर. आई होप अभी ये सेकेंड पॉइंट हमारा है. थीम आपको लिखनी. देखिए थीम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, आपके ध्यान में रहेगी. द थीम ऑफ द पोएम, देखिए बहुत सिंपल है, इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी एंड पर्सनल हैप्पीनेस. सिर्फ यही चीजें ध्यान में रखनी है. इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी एंड पर्सनल हैप्पीनेस. सिंस द पोएट हैड मेनी फॉल्स फ्रेंड्स व्हेन ही हैड मनी. जिससे कि ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, जब पैसे होते तो बहुत सारे दोस्त होते हैं. वही आपको ये इंग्लिश में लिखना है. Since the poet had many false friends when he had money, when he became poor only the real and true friends remained with him. जब उसके पास पैसा नहीं था तो उसके सच्चे दोस्त उसके साथ बने रहे. बहुत ही स्वीट शॉर्ट थीम है. आई होप आपको ये पॉइंट हो गया यहाँ पर अच्छे से लर्न. थर्ड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट बच्चों, पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज स्टाइल. ये तो बहुत ही सिंपल है. देखिए आपको पहले क्या देखना है, आपके सामने रेडी मटेरियल है. फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा,
फोर्थ स्टैंजा एंड दिस इज द फिफ्थ स्टैंजा। ठीक है, अभी इट्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है पोएटिक डिवाइसेस लैंग्वेज स्टाइल में। द पोएट हैज ब्यूटिफाइड द पोएम बाय यूजिंग न्यूमरस फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कौन से ध्यान में रखने हैं? एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, इन्वर्जन, मेटाफर, सिमिली, रिपीटिशन। ये आपने लिख दिया, यहाँ पर आपका हाफ मार्क तो कंफर्म हो गया कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं। एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, इन्वर्जन, मेटाफर, सिमिली एंड रिपीटिशन। देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच का अलग से एक लेक्चर अपलोड हो जाने वाला है, तो वो आप जरूर देखना। दिस पोएम इज रिटन इन नैरेटिव फॉर्म। देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे आपने, नैरेटिव फॉर्म में लिखा है ये पोएम विच इज बायोग्राफिकल, यानी कि खुद के बारे में बताया है पोएट ने। एंड इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पर पूरे पोएम में क्या आया है? व्हेन आई हैड मनी, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर। ठीक है, यानी कि आई यानी कि आई क्या होता है आप सबको पता है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दैट्स व्हाई आपने क्या लिखना है, इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। बहुत सिंपल है। एंड द पोएम कंसिस्ट 5 स्टेंजास ऑफ 4 लाइन्स, जो आपके सामने है। देखिए यहाँ पर 4 लाइन्स का एक स्टेंजा, यानी कितने स्टेंजास है आपके सामने? 5 विथ 4 लाइन्स। ठीक है, सिंपल है ना बच्चों? आपके सामने पूरा मटेरियल रेडी है, सिर्फ आपको उसको आंसर शीट पे लिखना है। इट स्टेंजा फॉलोज डिफरेंट राइमिंग स्कीम, ए ए बी ए, सी ए डी ए, ई एफ जी एफ, एच आई जे आई, ए के। ये तो आसानी से लर्न भी हो गया। The poet follows a simple narrative style to convey his thoughts as simple as it is. देखिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, अगर आप उसको मन से पढ़ते हो, उसकी रिवीजन करते हो, उसको अच्छे से लर्न करते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखिएगा आगे का पॉइंट है हमारा, दिस इज द फोर्थ पॉइंट अबाउट स्पेशल फीचर्स, टोन एंड टाइप। ये तो देखिए 2 to 3 लाइन्स ही यहाँ पर। कौन सी लाइन लिखनी है? The poet has taken a very simple subject with deep not bitter truth of human life. इंसान की जिंदगी का बहुत ही कड़वा सच उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया है। The tone of the poem is positive. देखिए टोन आपको यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, आपको क्या ध्यान में रखना है? मनी पोएम का टोन कैसा है? पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक। सिंपल है ना? एंड इट इज अ नैरेटिव पोएम विथ फर्स्ट पर्सन। देखिए ये तो हमने यहाँ पर भी यूज किया पोएटिक डिवाइसेस में कि नैरेटिव फॉर्म में है एंड विथ फर्स्ट पर्सन। तो ये पॉइंट आप इधर भी लिख सकते हो स्पेशल फीचर्स में। यहाँ पर भी आपके मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं। अभी हमारा लास्ट वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। देखिए सेकेंड, पॉइंट नंबर 1 इज अबाउट द पोएम एंड टाइटल। पॉइंट नंबर 2 थीम पढ़ा हमने, 3 पढ़ा पोएटिक डिवाइसेस लैंग्वेज स्टाइल, 4th वाला पॉइंट पढ़ा स्पेशल फीचर्स, टोन एंड टाइप। दिस इज द 5th वाला पॉइंट। थ्रू दिस पोएम, देखिए कौन सा मैसेज दिया है पोएट ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। थ्रू दिस पोएम द पोएट इज trying to spread the message that wealth is not required to be truly happy। यानी कि पैसा होने से ही इंसान हैप्पी होता है क्या? नहीं। हैप्पीनेस लाइज इन हैविंग ट्रू एंड रियल पीपल इन लाइफ। आपकी जिंदगी में जब सच्चे और अच्छे दोस्त रहते हैं ना, लोग रहते हैं ना, तब आप जिंदगी में खुश होते हो। पैसे से आप खुशियां तो नहीं खरीद सकते, इंसान तो नहीं खरीद सकते। ये यहाँ पे दिया गया है। द पोएट हैज मेंशन दैट रिच पीपल हैव न्यूमरस फॉल्स एंड अनट्रू फ्रेंड्स। जब पैसा होता है तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी होती है, तो इसलिए वो आपके फ्रेंड्स बनने का नाटक भी करते हैं। On the other hand, the poor man is really wealthy in true sense because they had few but real friends। देखिए जो गरीब होता है ना, उसके पास लोग भी कम होते हैं और दोस्त भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके सच्चे दोस्त होते हैं, जो पैसा न होने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। सो दिस इज द वैल्यू एंड मैसेज गिवन इन दिस पोएम। अभी हमारा 6th वाला पॉइंट है, दैट इज योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। आपने इसकी शुरुआत लिखनी कैसी है? इन माय ओपिनियन। हर एक पोएम के लिए सेम रहेगा शुरुआत ओपिनियन का। इन माय ओपिनियन द पोएट डिस्क्राइब्स द अट्रैक्शन ऑफ मनी व्हिच ऑलवेज ड्रॉ अ लॉट ऑफ फेक पीपल इन वंस लाइफ। यानी कि पैसे के कारण बहुत सारे झूठे लोग जिंदगी में आते हैं। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस लाइज इन हैविंग ट्रू एंड रियल पीपल इन लाइफ। ये तो हम भी समझते हैं कि हैप्पीनेस लाइज इन हैविंग ट्रू एंड रियल पीपल इन लाइफ। जब सच्चे और अच्छे दोस्त या फिर लोग आपके साथ हो, तो जिंदगी अपने आप ऑटोमेटिक ही हैप्पी हो जाती है। सो बहुत ही सुंदर पोएम का यहाँ पर ये अप्रिसिएशन दिया है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए। आपको क्या करना है बच्चों, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक में जितने भी हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। इससे पहले आपको पोएम समझ में लो कि पोएम में क्या बताया है, क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है।
सो जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर देना। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।